साल था 1957। लुइसियाना की गर्मियां और हमारी मुख्य किरदार थी 14 साल की चंचल दानी, जिसे अपनी बड़ी बहन मॉरीन से बहुत लगाव था। एक दिन दानी अपनी पसंदीदा जगह नाले में तैरने जाती है, लेकिन वहां उसे मिलता है उनका नया पड़ोसी 17 साल का कोर्ट फॉस्टर। पहले तो दानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। दानी को कोर्ट से प्यार हो जाता है। वो मॉरीन से किस करने के बारे में पूछती है और मॉरीन उसे बताती है। दानी और कोर्ट साथ में तैरते हैं, मस्ती करते हैं और एक दिन वो लगभग एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन कोर्ट अचानक रुक जाता है और दानी को छोटी बच्ची कहकर दूर कर देता है। दानी दौड़कर घर आती है और तभी एक बड़ा तूफान आ जाता है। उसकी माँ दानी को ढूंढते हुए बाहर जाती है और गिर जाती है। उन्हें चोट आती है और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। घर आकर दानी के पिता उसे बेल्ट से मारते हैं। अगले दिन कोर्ट दानी से माफ़ी मांगने आता है और कहता है कि वो अभी भी दोस्त रहना चाहता है। अगली बार जब वे तैरने जाते हैं तो दानी को अपनी ज़िंदगी का पहला किस मिलता है। दानी के पिता उसे कहते हैं कि वो कोर्ट को डिनर पर बुलाए। जब कोर्ट आता है तो वो मॉरीन से मिलता है। दानी समझ जाती है कि ये मॉरीन और कोर्ट के लिए पहली नज़र का प्यार है। दानी अपनी माँ के साथ अस्पताल में होती है और इस दौरान मॉरीन और कोर्ट एक दूसरे के करीब आते हैं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब दानी अपनी माँ और नवजात शिशु के साथ घर लौटती है तो वो मॉरीन को छुपकर घर आते हुए देखती है। दानी समझ जाती है कि मॉरीन कोर्ट के साथ थी और वो धोखे से गुस्से में भर जाती है। वो कोर्ट के खेत की ओर भागती है। कोर्ट खेत में काम कर रहा होता है, लेकिन मॉरीन के ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो ट्रैक्टर से गिर जाता है और धारदार ब्लेड के नीचे आ जाता है। दानी जंगल से भागते हुए आती है और कोर्ट को बुरी तरह घायल देखती है, जिसे उसकी माँ पकड़े हुए रो रही होती है। दानी तुरंत घर भागती है अपने पिता को बताने। दानी के पिता वापस आते हैं। उनके कपड़ों पर कोर्ट का खून लगा होता है। परिवार समझ जाता है कि कोर्ट की मौत हो चुकी है। मॉरीन पहले तो अपना दर्द छुपाती है, लेकिन दानी फूट फूट कर रो पड़ती है। कोर्ट के अंतिम संस्कार के बाद दानी मॉरीन पर गुस्सा करती रहती है कि उसने कोर्ट को उससे छीन लिया। दानी के पिता उसे समझाते हैं कि बेशक उसे दर्द है, लेकिन गुस्सा करने से कोर्ट वापस नहीं आएगा और मॉरीन हमेशा उसकी बहन रहेगी। दानी मॉरीन को कोर्ट की कब्र पर रोते हुए दिलासा देती है। फिल्म का अंत दानी और मॉरीन के रात में चांद को देखते हुए बात करने से होता है। जब गर्मियां खत्म हो रही होती हैं, वे फिर से एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।